जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों आज 27 जनवरी है और आज जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनेंगे फ्रेंड्स, वो सबको आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे कल का हम लोग क्विक रिवीजन कर लिए जाए। 26 जनवरी के जो करंट अफेयर करवाए थे फ्रेंड्स, तो वन लाइनर में जल्दी से उसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लिया जाए। तो चलिए यहाँ देखिए, भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात राज्य में लॉन्च की गई है। उसको देखिए 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश अपना 56वां दिवस स्थापना दिवस मनाया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेल्के को चुना गया है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्य विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कुटीर ग्रंथ का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। उसको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बनारस, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। हाँ यहाँ देखिए कि बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए यहाँ देखिए आगे कह रहा है कि एलियास पाशा फुटबॉल से संबंधित थे, जिनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। हाल ही में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सिक्किम राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10 नंबर देखिए, इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए पिक्सेल कंपनी के साथ समझौता किया है। किसके साथ? तो पिक्सेल कंपनी के साथ अपना समझौता पूरा किया है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको कल 26 जनवरी का एक बार हम लोग क्विक रिवीजन में टॉप 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को देख लिए। आप चलिए आज का जो करेंट अफेयर है उसको देखते हैं। 27 जनवरी का टॉप 10 करेंट अफेयर। यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 27 जनवरी के यहाँ करेंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए भारत के 77वें गणतंत्र दिवस में किस देश के सैन्य दस्ते ने कर्तव्य पथ पर परेड किया है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको पुर्तगाल के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए कि कह रहे हैं यहाँ पे गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पुर्तगाल के सैन्य दस्ते ने भारतीय सैनिकों के साथ कर्तव्य पथ पर मार्च किया है। इसकी मुख्य वजह गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, जो पुर्तगाली मूल के हैं और पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यह भारत की परंपरा का हिस्सा है। इससे पहले भी फ्रांस, मिस्र और यूएई जैसे देशों के दस्ते भी शामिल हो चुके हैं। तो इतना आपको जानना है इस क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन में। तो कौन आपको शामिल हुआ है कर्तव्य पथ पे? तो आपको पुर्तगाल सैन्य दस्त शामिल हुआ है। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकेंड नंबर। करेंगे हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? परेड सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया जाए कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी बेस्ट का पुरस्कार संस्कृत मंत्रालय को प्रदान किया गया है। इस मंत्रालय ने भारत लोकतंत्र की जननी और सांस्कृतिक विरासत के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा कौन सा शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है?
तो ये किया गया आपको CDS जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि CDS जनरल अनिल चौहान द्वारा मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को नई और एडवांस तकनीक से तैयार करना है ताकि वे भविष्य के लिए युद्धों में तेज और सुरक्षित तरीकों से काम कर सके। याद रखिएगा, ये लॉन्च किया आपको CDS जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हाल ही में किस देश ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने। ठीक है ना, आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे कि वर्ष 2019 में शुरू हुआ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव भारत सरकार की एक आपको मल्टी लेटरल इनिएक्टिव है, जिसको हाल ही में स्पेन ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस पहल का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्रों का सहयोग, सतत विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में खबरों में रहा लावांडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए कि लावांडा जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। इन्हें बंजारा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा वर्ष 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में तेलंगाना के झांकी में लावांडा जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उनके पारंपरिक तीज त्यौहार और उनके विशिष्ट कसीदाकारी वाले पहनावे से प्रदर्शित किया गया है। भारत सरकार के लावांडा जनजाति को उसके पारंपरिक वेशभूषा और हस्तशिल्प को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का नया प्रस्ताव भेजा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में लोकायान 26 अभियान पर कौन सा शिप रवाना हुआ है। तो याद रखिएगा ये आपको INS सुदर्शनी आपको जो थी है अभी शिप है वो रवाना हुआ है किस पे, तो लोकायान 26 पे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया जाए। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। हाँ, एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे कि लोकायान 26 अभियान के तहत भारतीय सेना का प्रसिद्ध पालपोत, ठीक है, सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी रवाना हुआ है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के विभिन्न बंदरगाहों की यात्रा करना और समुद्र के माध्यम से मित्रता का संदेश फैलाना है। याद रखिएगा INS सुदर्शनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है। तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बना है फ्रेंड्स, वो बना है आपको एप्पल बना है हमारा। ठीक है ना, एप्पल ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बता दें कि फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड आपको एप्पल कंपनी बना है। एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की बैठक के अनुसार ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 की जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार एप्पल दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। वहीं इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन क्रम दूसरे और तीसरे और चौथे स्थान पे है। ठीक है ना, याद रखिएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट दूसरे स्थान पे, एप्पल तो 1 नंबर पे हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 2 नंबर पे, गूगल तीसरे स्थान पे और अमेजन का आपको स्थान चौथा नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 8 नंबर। हाल ही में GI टैग प्राप्त डेयरी उत्पाद कलाडी व्यंजन खबरों में रहा, यह किस राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा आपको ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निर्देश दिया है कि जम्मू कश्मीर का GI टैग प्राप्त डेयरी उत्पाद कलाडी व्यंजन को
ODOP के तहत वैज्ञानिक रूप से उत्पन्न करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना है और इसके प्रारंभिक स्वाद और पोषण को संरक्षित करना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 9 नंबर। हाल ही में भारतीय स्कीमर संरक्षण परियोजना किस नदी बेसिन में लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ये आपको किया गया है तो ये किया गया है आपको गंगा नदी बेसिन में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल द्वारा भारतीय आपको इस स्कीमर संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य नदी क्षेत्रों में रेयर इंडियन स्कीमर आपको पंछी का संरक्षण करना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा गंगा नदी बेसिन में लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने 65वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड की बैठक कहाँ पे आयोजित की है? तो याद रखिएगा ये बैठक आपको नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 65वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की है। बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की है। इस बैठक का उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण खनिज की खोज को तेज करना, नई तकनीक का उपयोग बढ़ाना और सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का बैठक संपन्न हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको 27 जनवरी 2026 का मतलब आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा होगा तो आप सब शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि इसी तरह का आपको पर डे करेंट अफेयर और ऑल कॉम्पिटिटिव बिहार के एग्जामिनेशन का सारा वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।